कम ज़्यादा बोलने से, किसी के कम ज़्यादा बोलने से ही रियलिटी चेंज नहीं हो जाएगी, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो। बट जो वैकेंसीज़ है वो हर महीने नहीं निकलती, हर दिन नहीं निकलती, वो पैटर्न में निकलती है। कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी, 4 महीने ट्रेन करेगी, 4 से 5 महीने, फिर प्रोजेक्ट पर डालेगी, फिर फ्रेशर को हायर करेगी डिपेंड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। तो 4 से 6 महीने में ऑन एन एवरेज एक कंपनी हायर कर रही है। तो आप भी जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो, यही चीज़ हमने भी एक्सेप्ट करते हुए ट्रेनिंग के साथ इंटर्नशिप भी कर दी है, और वो इंटर्नशिप एक्सटेंडेबल भी है, हम उसको 1 ईयर तक भी एक्सटेंड करते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर ये फेक एक्सपीरियंस और ट्रेन कैंडिडेट कैसे हुए? देखो, जो भी मैंने जो 1 ईयर मेंशन किया है वो एक्चुअल में मुझे 1 ईयर का नॉलेज है कि नहीं, या मैंने जो 6 मंथ्स मेंशन किया है, मैंने इंटर्नशिप किया है, वो एक्चुअली मुझे नॉलेज है कि नहीं। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं उस डोमेन से, उस डेटा सेट से, या प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तो रिसेंटली मैं किसी से डिस्कस कर रहा था ये बात, और मेरे ध्यान में है कि ये चीज़ अब बहुत कॉमन हो चुकी है, और मैंने सोचा कि ये आप सभी से बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रेशर को लेके थी। तो आज से कुछ साल पहले आप सभी ने सुना होगा, ये फेक एक्सपीरियंस को लेके एक ट्रेंड चला था। बहुत सारे कंपनीज़ ऐसी फेक थी जो फेक एक्सपीरियंस बना के दे देती थी, और मतलब कैंडिडेट कहीं से भी फेक एक्सपीरियंस लेके 1, 2, 3 साल का इंटरव्यू दे रहे थे, कहीं सेलेक्ट हो रहे थे, कहीं नहीं हो रहे थे। कोविड में और कोविड के बाद काफ़ी सिलेक्शन हुए, उसका डिमांड और क्रेज़ बहुत बढ़ा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब ये चीज़ इतनी बढ़ गई फेक एक्सपीरियंस वाली, काफ़ी कंपनीज़ को पता चलने लगा कि ये फेक एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, तो फायरिंग भी हुई। और काफ़ी जगह इंटरव्यूअर्स ने ये जानने की कोशिश की कि ये जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है ये रियल में खुद ही है कि नहीं, और कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहा, मतलब जो सॉल्यूशन है कहीं से देख के तो नहीं बोल रहा। यानी इंटरव्यूअर के दिमाग में भी ये आ गया, सबसे पहली चीज़ तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये चीज़ें असली हैं कि नकली है। ओके, 5-6 साल से एक ट्रेंड हो गया कि हर जो फ्रेशर था वो 1 ईयर, 2 ईयर या मिनिमम 7 मंथ, 6 मंथ्स का फेक लेके जा रहा था। ठीक है, कोविड पे ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुआ। कोविड के बाद तो मार्केट जो था ना कि फ्रेशर हायर करता था, कहीं ना कहीं मार्केट को भी ये आदत लग गई कि अब वो फ्रेशर की जगह, फ्रेशर में मार्केट यानी जो भी कंपनीज थी वो क्या मांगती थी, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, कि आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आने चाहिए, या वो डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। अब उसके सिवा कंपनीज ने ये भी देखना शुरू कर दिया कि इसके पास कोई इंटर्नशिप या कुछ एक्सपीरियंस हो 6 महीना, साल भर का। अब जब ये 6 महीना, साल भर हर कोई ऐड करने लगा, तो मार्केट को भी आदत पड़ गई कि अब फ्रेशर की जगह हम साल भर वाला क्यों ना ले, 1.5 साल वाला क्यों ना ले। और कैंडिडेट काफ़ी अपने सीवीज में डालने भी लगे कि हमने फलाना जगह इंटर्नशिप की, या फलाना जगह हमने 6 महीने, 1 साल जॉब किया। कहीं कहीं मैंने ऐसा नोटिस किया है कि अब मार्केट भी क्या कर रहा है कि 6 मंथ्स, 1 ईयर या 1.5 ईयर वाले को प्रेफर करने लग रहा है। मार्केट को भी पता है कि हम रिक्रूट फ्रेशर कर रहे हैं, 1 ईयर वाले बंदे को कितना ही नॉलेज होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है जो कंपनीज हैं उनके लिए एक चीज़ ईजी हो जाती है, वो है कि उनको ट्रेंड कैंडिडेट मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर ये फेक एक्सपीरियंस और ट्रेंड कैंडिडेट कैसे हुए? देखो, जो भी स्टूडेंट 6 मंथ्स या 1 ईयर या 2 ईयर का फेक डालता है, या फेक नहीं, कहीं इंटर्नशिप कर रहा है 1 ईयर का, तो ऑब्वियसली अगर वो 1 ईयर मेंशन कर रहा है तो उसने रोबस्ट नॉलेज भी ली होगी। सॉफ्टवेयर में रोबस्ट होगा एकदम, अगर एक सॉफ्टवेयर किया है SaaS तो उसमें रोबस्ट होगा, अगर R किया है तो उसमें भी रोबस्ट होगा। मतलब ऑब्वियसली 1 ईयर मेंशन कर रहा है तो ऑब्वियसली इस रोल पे, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर पे, उसने मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स SDM, एडम टेबल, लिस्टिंग्स क्रिएट किए होंगे, अगर 1 ईयर वो मेंशन कर रहे हैं तो वो भी उन्हें इंटरव्यू में दिखाना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा। दिखाना यानी ऐसा नहीं कि पेपर पे दिखाना पड़ेगा, इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि उनको ये नॉलेज एक्चुअली में है। तो जब कैंडिडेट इस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करके जा रहा है तो क्यों ही कंपनी वहाँ पे फ्रेशर को रिक्रूट करेगी? अब एक माइंडसेट बन गया ना, आप भी सोचो। तो जो बंदा अभी उसने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद वो इंटर्नशिप चाहे वहीं पे करके या अपने नॉलेज को अच्छे से मेहनत करके एक 1 ईयर तक रेडी होके जा रहा है वो, तो कंपनीज प्रेफर करेगी उसको। अब इसमें क्या होता है, करने को तो कोई भी अपने CV में 1 ईयर, 2 ईयर मेंशन कर दे, फलाना एकेडमी से, फलाना इंस्टीट्यूट से या फलाना कंपनी से, कोई भी ये मेंशन कर दे। लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में सारे जस्टिफाई नहीं कर पाते ना कि मैंने जो 1 ईयर मेंशन किया है वो एक्चुअल में मुझे 1 ईयर का नॉलेज है कि नहीं, या मैंने जो 6 मंथ्स मेंशन किया है, मैंने इंटर्नशिप किया है, वो एक्चुअली मुझे नॉलेज है कि नहीं। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं
उस डोमेन से, उस डेटा सेट से, या प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। अब लेट्स अज्यूम 30 लोग मेंशन कर रहे हैं ऐसा, तो 30 में से मैं अज्यूम कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट शायद 5 को ही उस लेवल की नॉलेज होती है, 5 ने ही उस लेवल की तैयारी की होती है अगर वो 6 महीना 1 ईयर मेंशन कर रहे हैं। तो आप भी जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो, यही चीज़ हमने भी एक्सेप्ट करते हुए ट्रेनिंग के साथ इंटर्नशिप भी कर दी है, और वो इंटर्नशिप एक्सटेंडेबल भी है, हम उसको 1 ईयर तक भी एक्सटेंड करते हैं। कुछ स्टडीज़ भी हमारे पास, उन स्टडीज़ पे आपको ट्रेन करते हैं। अब ये चीज़ आप भी ध्यान रख लो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ्रेशर की हायरिंग नहीं होती है, अभी भी हो रही है। अभी भी इंटरव्यू रिसेंटली अरेंज हुए कुछ दिन पहले, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का देख लेना, आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फ्रेशर की हायरिंग नहीं हो रही, लेकिन ये जो फ्रेशर की वैकेंसी है ज़्यादातर कहाँ चली जा रही है, तो वो यहीं चली जा रही है। जो बंदा फ्रेशर है बट उसको 1 ईयर तक का नॉलेज है, और वो अपने CV में मेंशन भी कर रहा है XYZ जगह से, चाहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या फलाना जगह से मैंने एक्सपीरियंस किया, और उसको नॉलेज भी है, तो ऑब्वियसली कंपनी उसको प्रिफर करेगी, जो कि सिर्फ ट्रेंड बंदा है उसके कंपेयर में। तो एक पॉइंट तो आप क्लियर कर लो कि जहाँ से भी ट्रेनिंग लो वहाँ से आप 3-6 मंथ्स का या ट्राई करो, जो आपका पूरा पीरियड हो ना, ट्रेनिंग से लेके एंड तक इंटर्नशिप या जो भी है वो 6 मंथ्स या 1 ईयर तक जाए। और 1 ईयर तक जाए नहीं, आप उतना नॉलेज गेन करो। द मेन एजेंडा इज दिस, आप उतना नॉलेज गेन करो। कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि जो 6 महीने में 1 ईयर वाले तक का नॉलेज ले ले। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट कम्पिटिटिव होता जाता है हर जगह, एक्सेप्ट द रियलिटी, यही लाइफ है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मार्केट कम्पिटिटिव होता जाता है। तो कुछ एड ऑन चीज़ें हैं, जैसे कि SaaS सर्टिफिकेशन करो तो बहुत बढ़िया है, उससे आपके चांसेस और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। जो आपका कोर नॉलेज है, डोमेन नॉलेज, पहले लोग डोमेन नॉलेज पे ज़्यादा काम नहीं करते थे, SDM IG नहीं पढ़ते थे उतना, उस पर टाइम स्पेंड करो, ना कि सिर्फ डेटा सेट क्रिएट करने और सिर्फ कोडिंग करने की जगह। तीसरी चीज़, गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल वे। जो भी वेज अभी अप्लाई कर रहे हैं ना लोग जॉब, उसके बियॉन्ड जाओ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट की वीडियोस में, लर्निंग इन पब्लिक मीन्स जो भी आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, उसे पोस्ट करो। कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो रिग्रेट्स मत रखो, बट अपनी मेहनत पूरी करो। कभी कभार चीज़ें अपने टाइम पे मिलती है, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, एट ए टाइम आपको नहीं मिलेंगी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और भी हो। रियलिटी ये है कि अगर 10 इंटरव्यूज़ हैं तो उसके पीछे 100 लोग हैं। दिस इज़ द रियलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट। मुझे अभी कुछ ही दिन पहले किसी स्टूडेंट ने कॉल किया और मुझसे बोला कि सर मैंने आपको ट्रेनिंग के रिलेटेड कॉल किया है, क्योंकि रिसेंटली हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया ना, 35,000 फीस है उसकी, और 3-4 मंथ्स की ट्रेनिंग है, और अगले 3 महीने तक इंटर्नशिप है, और उसको भी हम एक्सटेंड भी करते हैं अगर कैंडिडेट और इंटर्नशिप को कंटिन्यू करना चाहता है। इस बार गाइज हमने अपने सिलेबस को, सारी चीज़ों को अपडेट भी किया है, क्योंकि हमें भी पता चलता रहता है एज अ ट्रेनर कि हमारे लास्ट उसमें क्या कमी रह गई। अभी तक क्या होता था, सारी चीज़ें मोस्टली मैं अकेले हैंडल करने की कोशिश करता था ट्रेनिंग पार्ट में। हर चीज़ को पर्टिकुलर एलोकेट कर रहे हैं, टास्क को डिवाइड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो जिससे ट्रेनिंग रोबस्ट हो सके। क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर पूरा ट्रेनिंग हैंडल करता है तो उसमें डिफ़िकल्टी हो जाती है। पॉइंट पे आते हैं, कैंडिडेट ने मुझे ये बोला कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया इस चीज़ के बारे में, और फिर मुझे आपके बारे में भी सर्च करके पता चला, और मैंने सोचा ट्रेनिंग के बारे में। तो पर मेरे फ्रेंड ने जहाँ से ट्रेनिंग ली वहाँ पूरे बैच में सिर्फ एक का ही सिलेक्शन हुआ। इधर कैसा होता है? मैं बोला कि देखो अभी तो मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट मैंने उनका नाम लेके बोला आपके फ्रेंड ने जिस भी इंस्टीट्यूट से लिया है मुझे तो नहीं पता, बट दिस इज़ द रियलिटी। ये आप एक्सेप्ट करो कि चाहे मेरे पास हो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, यही है। एट अ टाइम जब कोई बैच ख़त्म होती है तो कुछ टाइम तक शायद कुछ ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि एट अ टाइम वैकेंसीज नहीं होती, और होती भी हैं तो सबके लिए नहीं होती जितने लोग ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, उनका अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड है, सबकी अलग अलग मेहनत है, सबकी अलग अलग कंसिस्टेंसी है। मे बी कंटेंट लर्निंग का सेम हो सकता है, मे बी कहीं ट्रेनर आपको ज़्यादा गाइड करते हैं, मे बी कहीं आपको कुछ ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। जो कंपनी इसका हायरिंग होता है ना, वो ऐसा ही होता है। यू नीड टू एक्सेप्ट 100 लोग हैं और एट अ टाइम 10 लोग हायर होने वाले हैं। तो आपको हमेशा, चाहे मेरे पास सीखो, कहीं पे भी सीखो, आपको यही रियलिटी मिलेगी। अब कोई प्रेशर में आके या हाइप क्रिएट करने के लिए कोई बोल भी दे कि मतलब नहीं हमारे यहाँ सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो गाइज डोंट बिलीव। कंपनीज का उतना इंटेक ही नहीं है, तो
आप कैसे वहाँ पे मतलब कोई बोल सकता है कि नहीं यहाँ से ज़्यादा होता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हर साल काफ़ी सारे कैंडिडेट अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद ट्राई करते हैं, बट जो वैकेंसीज़ है वो हर महीने नहीं निकलती, हर दिन नहीं निकलती, वो पैटर्न में निकलती है। कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी, 4 महीने ट्रेन करेगी, 4 से 5 महीने, फिर प्रोजेक्ट पर डालेगी, फिर फ्रेशर को हायर करेगी डिपेंड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। तो 4 से 6 महीने में ऑन एन एवरेज एक कंपनी हायर कर रही है फ्रेश कैंडिडेट, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की हायरिंग हमेशा चलती रहती है। तो 4 से 6 महीने में अगर वो हायर कर रही है, समझो कि कैंडिडेट ट्रेंड हो रहे हैं हर कुछ महीनों में, तो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? एट अ टाइम तो उनको वैकेंसी मिलने नहीं वाली। लेट सपोज अगर अभी वैकेंसी निकली है तो 4 से 6 महीने बाद आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने मिलेगी। हर बार ऐसा ही होता है, साल में आपको 2 बार शायद अच्छी हायरिंग देखने मिलेगी, साल में 2 बार। एक्सेप्ट द रियलिटी। और फिर ऐसा होता है हमारे साथ कि हम सोचते हैं कि अरे मैंने अप्लाई किया, मुझे 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, इंटरव्यू नहीं मिल रहा है। देखो, जब साल में 2 बार वैकेंसी निकल रही है अच्छी खासी, तो सबको तो मिलने से रहा इंटरव्यू भी, और सबका भी सिलेक्शन होने से रहा, राइट? दिस इज़ द फैक्ट। तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? दैट्स वेयर मैं यहाँ पे सजेशन देता हूँ कि बाकी कैंडिडेट को खाली नहीं बैठना चाहिए। बेस्ड ऑन योर एजुकेशन स्टार्ट समथिंग एल्स। आप मुझे बोल दोगे अपफ्रंट, सो सर मैंने जहाँ से भी ट्रेनिंग ली आपके पास से ली, तो मतलब क्या हुआ? मैं तो टाइम वेस्ट किया। एक्सेप्ट द रियलिटी, टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने नॉलेज लिया है। लेकिन जॉब किसी के बस में नहीं होती, आपके भी उसमें नहीं है कि आप फटाफट ले लोगे। यू कैन पुट योर बेस्ट, यू कैन बिकम द बेस्ट, बट रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। सो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप XYZ जॉब ले लो ताकि आपका टाइम खाली ना जाए। आप 6 महीने शिद्दत से ट्राई करो, उसके बाद XYZ जॉब ले लो। आपने नॉलेज ले लिया है, आपने इसमें ट्राई भी कर लिया, बट आपको 6 महीने के अंदर जॉब नहीं मिली। 6 महीने के बाद दूसरी जॉब को अप्लाई करो, जॉब ले लो, और इसकी जर्नी कंटिन्यू करो। कीप अप्लाइंग, कीप अपग्रेडिंग, कीप गेटिंग बेटर, और इंटरव्यू दो। जैसे ही मिलता है स्विच द जॉब, चेंज द जॉब। तो दिस इज़ द रियलिटी गाइज, यू ऑल नीड टू एक्सेप्ट। ये मेरे कम ज़्यादा बोलने से, किसी के कम ज़्यादा बोलने से ही रियलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, उन सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सवालों का जवाब मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ कि क्या सिलेक्शन रेशियो होता है या क्या होता है। रियलिटी यही है। इट टोटली डिपेंड अपॉन वैकेंसी। द वन थिंग यू कैन डू दैट इज मेकिंग योर सेल्फ बेटर। इंस्टीट्यूट शायद आपको थोड़ा गाइड कर दे, बाकी कोई इंस्टीट्यूट कुछ स्पेशल नहीं कर पाता। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, and thank you everyone, and bye bye everyone.